हेलो फ्रेंड्स, मैं CS कुंदन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन राइट इन रेम एंड राइट इन पर्सोनेम। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जब आप पढ़ेंगे तो उसमें एक बेसिक डॉक्ट्रिन के रूप में दोनों आता है कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन राइट इन रेम एंड राइट इन पर्सोनेम, कि राइट इन रेम से आप क्या समझते हैं, राइट इन पर्सोनेम से क्या समझते हैं। राइट इन रेम का जो मीनिंग होता है, राइट इन रेम मीन्स राइट अगेंस्ट वर्ल्ड। राइट अगेंस्ट वर्ल्ड, इट गिव्स द राइट एज राइट ऑफ ओनरशिप एंड राइट ऑफ पोजेशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी, वेदर द प्रॉपर्टी इज मूवेबल प्रॉपर्टी और इमूवेबल प्रॉपर्टी। राइट इन रेम का मतलब होता है कि राइट अगेंस्ट द वर्ल्ड। ओके, अगेंस्ट द वर्ल्ड। एक्चुअली राइट इन रेम को निगेटिवली डिफाइन किया गया है। निगेटिवली इसलिए डिफाइन किया गया है, ऑलमोस्ट इसको निगेटिवली ही यूज किया जाता है। निगेटिवली इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि राइट इन रेम के केस में पर्सन डिफाइन नहीं होता है, कोई भी डेफिनेट पर्सन नहीं होता है। ठीक है, यह किसी के भी अगेंस्ट में इंजॉय किया जा सकता है। जैसे अगर हम बात करें कि एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो भी सिटीजन्स ऑफ इंडिया होते हैं उनको क्या है, फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। तो अगर उनके फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है, कोई भी व्यक्ति अगर उनके फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है, तो अगेन जिस व्यक्ति का राइट का हनन होता है वो एज पर राइट इन रेम, ठीक है, एक्यूज्ड पर्सन के अगेंस्ट में सूट फाइल कर सकते हैं और उनको क्या किया जाएगा, फिर रिमेडी ग्रांट किया जाता है। अगर मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति कोई कार खरीदता है, कोई कार अगर परचेज करता है, तो उस कार पे उसी व्यक्ति का हक होता है जो उसको परचेज करता है, यानी कि जिसके पोजीशन में है, जिसका ओनरशिप है, उस व्यक्ति को उसका अधिकार है कि वो कार को क्या कर सकता है, कार को ड्राइव कर सकता है, कार से कहीं घूमने जा सकता है। उसके बाद अगर फर्दर वो चाहता है कि मैं अपने कार को सेल करूं तो कार को सेल भी कर सकता है, किसी को गिफ्ट करना चाहे तो गिफ्ट भी कर सकता है, अगर उसको डिस्ट्रॉय करना चाहता है तो डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। तो ये राइट इन रेम है जो राइट अगेंस्ट वर्ल्ड देता है। मैंने क्या बोला कि राइट अगेंस्ट वर्ल्ड से मतलब ये है कि यहाँ पे कोई डिफाइंड पर्सन नहीं होता है, ये किसी के भी अगेंस्ट में इंजॉय किया जा सकता है, इसको क्या कर सकते हैं, एक्सरसाइज किया जा सकता है। जबकि जो राइट इन पर्सोनम है उसका मतलब होता है राइट अगेंस्ट डिटरमिनेंट पर्सन। ओके, यानी कि ये जो राइट होता है किसी न किसी डिटरमिनेंट पर्सन के अगेंस्ट में एक्सरसाइज किया जाता है। जैसे इसका क्या मतलब है, सपोज कीजिए कि अगर एक व्यक्ति कोई ए नाम का पर्सन है, ओके, ए नाम के पर्सन ने किसी बी नाम के पर्सन का क्या किया, बी नाम के अगेंस्ट में कोई फॉल्स सूट फाइल किया, गलत सूट फाइल किया, और क्या हुआ इसमें कि ए को क्या हुआ, बी को सजा हो गया। ए ने सूट फाइल किया बी के अगेंस्ट में, गलत तरीके से उसने फंसाने की दृष्टि से किया, और बी को क्या हो गया, जेल हो गया। बाद में देखा गया कि बी को गलत तरीके से फंसाया गया था। तो ऐसे केस में ध्यान रखिए बात, क्या किया जाएगा, बी को कंपेंसेट किया जाएगा, मुआवजा किया जाएगा। तो ऐसे केस में हम ये देख रहे हैं कि ए और बी दोनों क्या है, डिटरमिनेंट पर्सन है, दोनों क्या है, डिटरमाइन है, पहले से डिटरमाइन है। तो ऐसे केस में जो बी को जो अपना अधिकार एक्सरसाइज करने का अधिकार है वो राइट इन पर्सनम कहा जाता है। क्योंकि यहाँ पे पार्टी डिटरमाइंड है पहले से। तो मतलब यह है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के परिप्रेक्ष्य में अगर मैं बात करूं तो जब भी कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है तो कहीं ना कहीं पर्सन डिफाइन होता है कि किसके बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी कहता है कि इट मस्ट बी सर्टेन इन रिस्पेक्ट ऑफ द अमाउंट, इन रिस्पेक्ट ऑफ द पार्टीज टू मेक द कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि जब भी हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उसमें जो भी अमाउंट वगैरह है डेफिनेट अमाउंट होना चाहिए। उसके बाद पार्टी भी डिफाइन होना चाहिए कि किसके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ताकि कल के दिन में अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो हम जब अपना एंजॉय करेंगे, जब राइट अपना एक्सरसाइज करेंगे, तो हमें पहले से पता हो कि हमें किसके अगेंस्ट में सूट फाइल करना है। तो यानी कि कॉन्ट्रैक्ट करते समय पर्सन डिफाइन होना चाहिए। तो उस समय जो भी एक्सरसाइज इंजॉय किया जाता है वो राइट इन पर्सनम होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक दूसरा एग्जाम्पल बताता हूं कि मान लेते हैं कि XYZ 3 व्यक्ति मिलकर के एक पार्टनरशिप फर्म कॉन्स्टिट्यूट करता है। XYZ तीनों मिलकर के एक पार्टनरशिप फर्म बनाता है। उस पार्टनरशिप डीड में ऐसा लिखा जाता है कि अगर कोई भी पार्टनर आइदर ऑफ द पार्टी
okay, either of the party if make any default, okay, if make any default in respect of the partnership business activity, then the partner is responsible to make the compensation of rupees 1 lakh, okay। ऐसा लिखा हुआ है कि तीनों पार्टनर में से कोई भी अगर कुछ ऐसा काम करता है जिससे पार्टनरशिप फर्म के बिजनेस एक्टिविटी को कोई नुकसान होता है, तो ऐसे केस में पार्टनर को 1 लाख का जुर्माना देना पड़ेगा, हर्जाना देना पड़ेगा। तो यहां भी हम ये देख रहे हैं कि XYZ जो 3 पार्टनर है, XYZ तीनों क्या है, डिफाइन है, पहले से ये डिटरमाइन है कि ये XYZ तीनों पार्टनर है। इसी तीनों में से जो भी उस पार्टनरशिप डीड का वायलेशन करेगा उसको क्या करना पड़ेगा, 1 लाख रुपए का कंपेंसेशन देना पड़ेगा। तो इस तरह के जो अधिकार होते हैं इसको हम क्या कहते हैं, राइट इन पर्सनम कहते हैं, ठीक है, राइट इन पर्सनम कहते हैं। डिफेमेशन का राइट हो गया, अगर आप किसी का मानहानि करते हैं तो ऐसे केस में क्या होगा कि आपके अगेंस्ट में कार्रवाई की जाएगी और आपको कंपेंसेशन देना पड़ता है। तो इस तरह के जो अधिकार होते हैं इसको राइट इन पर्सनम कहा जाता है, सिंपल बात है। और राइट इन जो पर्सनम होता है पॉजिटिवली डिफाइन किया गया है। पॉजिटिवली इसलिए डिफाइन किया गया है और इसलिए इसको पॉजिटिव टर्म कहा जाता है क्योंकि इसमें पर्सन डिफाइन होता है, सर्टेन होता है। लेकिन अगर राइट इन रेम की हम बात करें तो वहां पे पर्सन डिफाइन नहीं होता है, वहां पे है राइट अगेंस्ट द वर्ल्ड, ओके, यानी द पर्सन कैन नॉट बी डिटरमाइंड, वो डिटरमाइंड हो ही नहीं सकता है। सिंपल बात है कि जो भी ऐसा करेगा, ठीक है, उसके अगेंस्ट में हम अधिकार अपना एंजॉय कर सकते हैं, किसमें, राइट इन रेम में। लेकिन राइट इन पर्सनम में जब भी जैसे कॉन्ट्रैक्ट की बात हो गई, विल की बात हो गई, वसीयतनामा की बात हो गई, डिफेमेशन की बात हो गई, ऐसा जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है तो वहां पे पर्सन डिफाइन होते हैं, पर्सन डिफाइन होते हैं। और यहाँ पे जो हम अधिकार इंजॉय करेंगे इसी को राइट इन पर्सनम कहा जाता है। जो राइट इन रेम है वो एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, फंडामेंटल राइट्स के अकॉर्डिंग है, फंडामेंटल राइट्स के अकॉर्डिंग है, ठीक है, और वो किसी के अगेंस्ट में भी एक्सरसाइज किया जा सकता है। जबकि राइट इन पर्सनम किसी डिटरमाइंड पर्सन, किसी डिफिनिट पर्सन के अगेंस्ट में ही एक्सरसाइज किया जा सकता है। तो आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा कि राइट इन रेम एंड राइट इन पर्सनम का मतलब क्या होता है। राइट इन रेम दैट मीन्स राइट अगेंस्ट द वर्ल्ड, ओके, और ये निगेटिव टर्म है। निगेटिव टर्म इसलिए है क्योंकि इसमें पर्सन सर्टेन नहीं होता है। और वहीं राइट इन पर्सनम एक पॉजिटिव टर्म है। पॉजिटिव टर्म इसलिए है क्योंकि जिस पार्टी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा, जो पार्टी इन्वॉल्व होंगे कॉन्ट्रैक्ट में, उसी के अगेंस्ट में इस तरह के अधिकार को एंजॉय किया जा सकता है। तो थैंक यू सो मच।